जैसे मान लो मेरे यहाँ कोई खाना खाने के लिए आए या मुंडन में आए या बर्थडे में आए, जब तक वो घर ना पहुंच जाए वो जिम्मेदारी मेरी है। रास्ते में कोई उसको मार दे तो पर्ची रिजवान अहमद पे फटेगी कि रिजवान अहमद के गेस्ट को गोली मार दी। यार ये तो बहुत ही एक नया आइटम तुष्टीकरण का दुनिया लेके आई है और ये देश लेके आया है मेरे भाई। बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर कमर चीमा से पूछना चाहूंगी कि सर काइंडली आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि एक तरफ जो इंडिया का इतना डिलेड जो रिस्पांस था ईरानियन वॉरशिप के ऊपर, बल्कि अक्टूबर में जब ये ड्रिल्स हुई तो कहा गया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी इज द गार्डियन इन ऑफ द इंडियन ओशन, और फिर उसका इतना लेट रिस्पांस आना, फिर उसके बाद अभी ये जो अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो रशिया के साथ भी फर्दर ऑयल की जो है कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, तो आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। मातम बहुत हो रहा है यार, तुष्टीकरण भारत की नहीं पूरी दुनिया की समस्या है लग रहा है। मातम बहुत हो रहा है कि ईरान की नेवी की एक शिप जो विशाखापट्टनम से जा रही थी भैया उसको मार दिया गया। उसमें लगभग 200 इनके नेवल ऑफिसर्स सीमेन थे ईरान की नेवी के, लेकिन वो आर्म्ड नहीं थी, उसमें गोला बारूद नहीं था। वो पीस टाइम लोकेशन पर जा रही थी, उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। बड़े मैसेजेस हो रहे हैं, मोदी जी स्पाइनलेस हो गए, ये भी हो रहा है कि आके यहां पर बगल में, भारत के बिल्कुल बगल में एक सबमरीन यूएसए की मार के चली गई। बगल तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई पिछवाड़े का नाला हो किसी के घर का। यही बातें हो रही हैं ना, तो जाइए थोड़ी सी इन बातों को क्लियर कर देते। तो भैया अगराची साहब भी यही बोल रहे हैं कि द गेस्ट ऑफ इंडियाज नेवी संक, और ये उन्होंने बोला है गेस्ट ऑफ इंडिया नेवी करके, थोड़ा सा व्यंग है इसमें, और साथ में ये भी कहा है कि इस गुनाह को माफ नहीं किया। थैंक यू। देखिए अनीसा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि जो यूएस ने एक इरानियन वॉरशिप को, जो कि श्रीलंका के अंदर थी, श्रीलंका के बेसिकली वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में थी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज बेसिकली अ जोन जो आपके सी शोर से 200 नॉटिकल माइल्स तक इन द सी होता है, ठीक है। यानी कि आपका सी शोर से लेके जो 200 नॉटिकल माइल्स होता है, दैट इज बेसिकली द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पे कोई भी मुल्क जो है किसी किस्म की इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिशिंग की, अगर ऑयल निकल आए, कुछ भी निकल आए तो वो कर सकता है। तो वो शिप बेसिकली तो इंडिया के गेस्ट थे। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर ये आया कि भाई आपके गेस्ट थे, आप कुछ करें। तो इंडिया ने अब सुनने में आया कि वहां पे एक शिप भेजी है कोलंबो में कि रेस्क्यू कर सके, और बेसिकली तो वो इंडिया के मेहमान थे, इंडिया के पास आए हुए थे, वहां से निकले, और उनकी गलती ये थी कि वो चले गए श्रीलंका। उनको ये चाहिए, सॉरी, वो उनके इकोनॉमिक जोन में थे, और उनको चाहिए ये था कि वो इंडिया ही रहते, निकलते ना इंडिया से, तो शायद वो बच जाते। लेकिन, और मैं आज किसी हमारे दोस्त हैं नेवल ऑफिसर, उनसे मैं मुलाकात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि मैं अभी पिछले साल इन नेवल ऑफिसर्स को मिल के आया हूँ तेहरान में। वहां की कॉन्फ्रेंस थी तो उनको बुलाया गया था, तो ये उन कैडेट्स को लेक्चर वगैरह दे के आए। तो द पॉइंट इज कि ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बनी जहां जाएगा ना, कितना बड़ा गुनाह कर दिया है भाई। इस तरह से एक शिप जा रही थी, हथियार नहीं थे, गोला बारूद नहीं था, पीस टाइम थी, वॉर का हिस्सा नहीं थी, आपने उस पर इस तरह से मार दिया बेगुनाहों को, और आपने ऐसे ही छोड़ दिया। यही बात हो रही है ना। अच्छा ये बताओ अगराची, तुम जो इंटरनेशनल वाटर्स में कार्गो की शिप्स को मार रहे हो यार, बड़े बेशरम आदमी में, मैं तो थोड़ा खानदानी समझता था। अबे कितना गिरोगे यार, तुम जो कार्गो शिप्स को मार रहे हो, मर्चेंट नेवी की शिप्स को मार रहे हो, उन्हें तो कोई बचाने भी नहीं जा पा रहा क्योंकि वो वॉर जोन है, और कह रहे हो हम तेल यहां से नहीं निकलने देंगे। अच्छा ये कौन सी इंसानियत है बे, ये कौन सी तमीज है जंग की? जंग लड़नी है लड़ो, तेल क्यों नहीं जाने देंगे बताओ। और तुम तो आज मार रहे हो, तुम जिसको हुतीस को गोला हथियार बारूद देते आए हो वो तो 2 साल से मार रहा है। तब तुम्हारे अकल नहीं आई, जब जांग लगी फटने तो खैरात लगी बटने, तब तुम्हारे अकल नहीं आई कि यार वो तो नेवी, ये तो फिर भी नेवी की थी, ये तो 4 दिन बाद ईरान की फ्लीट को ज्वाइन करके फिर भी अमेरिका के लिए खतरा हो सकती थी। तुम तो यार बेगुनाहों को मार रहे हो, पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब कर रहे हो, पूरी एनर्जी नीड्स दुनिया की डिस्टर्ब कर रहे हो, और मातम इसके लिए अपनी शिप के लिए कर रहे हो। बड़े बेशरम आदमी हो यार, ये पॉइंट है। अब दूसरा, भैया क्या जरूरत थी जाने की? क्या भारत धक्के मार के भगा रहा था?
तुम्हें पता था वहां पे वो गाड़ा लगा के बैठा है, तुम्हें पता था वो मौत का मुंह है, यहां ना मारे जाते वहां पहुंचते पहुंचते मार दिए जाते, या जब बाद में लड़ने जाते तब मार दिए जाते, जैसे 11 मार दी, तो भैया रुक जाते ना, 2-4 दिन यहां ईद करके जाते हमारे यहां से। पर तुम्हें खुजली थी, तुम्हें इस मारे जाना था क्योंकि तुमको ये दिखाना था तुम्हें जाकर जिहाद का हिस्सा बनना है, तो बन गए ना हिस्सा, हो गए शहीद रमजान में। क्या प्रॉब्लम है भाई इसमें? पॉइंट नंबर 2। लेकिन पॉइंट नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अगराची के चाहने वालों, सारे हिंदुस्तान में जो मुझे सुन रहे हो, तुम तो किसी को मार लो, मतलब कार्गो को मार लो, अनाज लेके कोई जा रहा है तुम मान लो तेल लेके, बाबा भी अब तुम्हारी नेवी भी ना मारी जाए। अच्छा कहते हो कि इसमें तो हथियार नहीं थे, तो जो जिन शिप्स को तुम मार रहे हो होम स्टेट में, उसमें क्या गोला बारूद रॉकेट और ड्रोन लदे हुए हैं क्या तुम्हें मारने के लिए? 2 कौड़ी की बिल्कुल बात। अब तीसरी बात, भारत के बिल्कुल पिछवाड़े मार दिया, नाले में मार दिया किनारे। ओ भैया, भारत का नेवल जुरिडिक्शन 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22 किलोमीटर का है। 22 किलोमीटर का, 22 किलोमीटर के बाद लगभग 350 किलोमीटर या तट से नाप लें तो 370 किलोमीटर भारत का इकोनॉमिक जोन है। वो जुरिडिक्शन में, नेवल जुरिडिक्शन में नहीं माना जाता है, लेकिन इस एरिया में भारत कोई भी एक्सप्लोरेशन कर सकता है, एक्सट्रैक्शन कर सकता है, एक तरह से सीरिया को मेंटेन करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। ये मारा गया है भारत से 400 किलोमीटर दूर, नेवल जुरिडिक्शन है 22 किलोमीटर का, मारा गया है 400 किलोमीटर पे, श्रीलंका के इकोनॉमिक जोन पर। इसीलिए श्रीलंका की नेवी वहां जल्दी पहुंची। और हल्ला ऐसे बचा रहे हो जैसे कोई भारत पर इसकी पर्ची फाड़ रहे हो यार। अब इंडिया जो है उसको इस चीज का सामना करना पड़ा कि इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि इंडिया इस जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन इंडिया इस जंग का हिस्सा बन गया। इंडिया इस जंग का हिस्सा जो है वो बन गया, मतलब कहीं ना कहीं भी तो उनको पकड़ लिया उन्होंने कि आए भाई अब जो है वो जवाब दें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन वहाँ पे लोग जो है, और फिर जो अमेरिकन जो वॉरशिप थी वो उसको, जो सबमरीन थी वो उसको हिट करके चली गई। कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ में ये होता है कि अगर आप किसी ऐसी शिप को हिट करें इस तरह की सिचुएशन में, तो देन आपको वहां पे ठहरना होता है, आपको वहां पे ठहरना होता है, ठीक है जनाब। और उन्होंने ये कहा कि ये चीज जो है उन्होंने इसको मिस किया। दे शुड हैव स्टेड देयर, दे शुड हैव लिसन ऑल दीज पीपल, उनको सुनना चाहिए था उनको। अगर या एटलीस्ट अब समंदर में तो कोई नहीं आपको होता वहां पे, तो आपको वहां पे लोगों को वो रेस्क्यू किसी और मुल्क नहीं बेशक करना था, लेकिन उनको बता देते ताकि एटलीस्ट पता होता और कैजुअल्टीज ना होती। लेकिन जारी बात है उन्होंने इस चीज को डिडंट टेक केयर ऑफ दिस और वो चले गए। बहरहाल एक तो ये चीज है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है आज का, वो सवाल ये है कि आज सुबह अमेरिकन्स ने अलाउ किया इंडिया को कि वो रशिया से तेल मजीद खरीद सकते हैं, और ये उनको जो 30 डे वेवर दिया गया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहां पे दुनिया का 20% तेल निकलता है तो गुजरता है, और तकरीबन 80% तेल कहा जाता है एशिया में यहां से जाता है। अब जैसे मान लो मेरे यहाँ कोई खाना खाने के लिए आए या मुंडन में आए या बर्थडे में आए, जब तक वो घर ना पहुंच जाए वो जिम्मेदारी मेरी है। रास्ते में कोई उसको मार दे तो पर्ची रिजवान अहमद पे फटेगी कि रिजवान अहमद के गेस्ट को गोली मार दी। यार ये तो बहुत ही नया आइटम तुष्टिकरण का दुनिया लेके आई है और ये देश लेके आया है मेरे भाई।